गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं विकास गुप्ता अपने YouTube चैनल द विकास गुप्ता शो पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक लेंगे डायबिटीज़। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय दिस डिजीज़। आज इसके संदर्भ में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर क्या होती है। डायबिटीज़ शरीर की वह कंडीशन है जिसमें पेनक्रियास के बीटा सेल्स डीजनरेट होकर इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, जिसके द्वारा हमारा शुगर का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और वह कन्वर्ट हो जाता है आपके डायबिटीज़ में। डायबिटिक कंडीशन में आने के कुछ अन्य कारण हैं, जैसे कि टेंशन लेना। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में टेंशन ज़्यादा लेते हैं वह भी अपने आप को डायबिटिक की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका अर्थात ये है कि जो डायबिटीज़ है वह सेकंड जनरेशन तक भी पास हो सकता है। जैसे या तो आपके माता पिता को डायबिटीज़ है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी अगर डायबिटीज़ है तो आपको भी चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है। तो वो व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। थर्ड है रॉन्ग लाइफस्टाइल। देर से सोना, देर से उठना और गलत डाइट लेना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे डायबिटिक कंडीशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग। ज़िंदगी में पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है, यह आपके स्टेट को बिल्कुल नेगेटिव लेके जाता है। इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचें और अपनी स्टेट को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सुपर डाइट बताऊंगा। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो यकीन मानिए 2 से 3 दिन के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। पर जो भी करेंगे ध्यान से करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको इससे कुछ फ़ायदे बता दूं। सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा भी कहा जाता है। इसके थ्रू हम अपने हेड टू टो सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। इससे आपके पेनक्रियास के पॉइंट इफेक्ट में आते हैं, जिससे उनको रीजनरेट होने का मौका मिलता है। और अगर इसको सही प्रकार से किया जाए तो ब्लड का लेवल पूरे शरीर में सामान्य रूप से होने लगता है। आइए शुरू करें। प्रणाम मुद्रा लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, शरीर पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं, घुटने एकदम सीधे कर लें। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, शरीर को पीछे धकेलें। श्वास भरते हुए पृथ्वी के समानांतर आएं। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, छाती अंदर, माथा पृथ्वी के साथ। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियाँ सीधी कर दें, शरीर को पीछे की तरफ मोड़ लें। श्वास छोड़ते हुए पुनः शरीर पीछे की ओर। श्वास भरते हुए दाएं पैर आगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए पुनः शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। प्रणाम मुद्रा। सूर्य नमस्कार के पूरे लाभ लेने के लिए अपना अभ्यास बढ़ाते हुए कम से कम इसे 11 बार करें। सेकंड इज पवन मुक्त आसन। इस आसन के द्वारा वी कैन रिलीज आवर अनवांटेड गैसेस फ्रॉम द स्टमक। और सेकंड, यह आसन भी पेनक्रियास के पॉइंट को डीपली इफेक्ट करता है। आइए देखें। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें, पेट फुलाएं और घुटने से पेट छाती को दबाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका दाएं घुटने पर लगाएं। अब श्वास भरते हुए धड़ वापस और श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरते हुए पेट फुलाएं और घुटने से पेट छाती को दबाएं। श्वास छोड़ते हुए अगेन नासिका दाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। इसी प्रकार दोनों घुटने एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें। पेट फुलाते हुए पेट छाती को घुटनों से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य लगाएं। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर वापस। रिलैक्स।
थर्ड इज़ मंडूकासन। मंडूकासन के द्वारा भी हम अपने पेनक्रियास के बीटा सेल्स को जनरेट करते हैं और यह बहुत हेल्प करता है शुगर को कंट्रोल करने में। सेकंड, यह आपकी बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभाव में लाता है, जिससे स्टमक क्लीन होता है और चेहरे पे आभा आती है। में बैठ जाएं, दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बनाएं अंगूठा मुट्ठी के अंदर, इस प्रकार मुट्ठियों को मिलाएं और अंगूठों का मूल नाभि के दाएं बाएं लगा दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। अंत में ठोड़ी आसन के साथ लगाएं, रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इसी का सेकंड स्टेप करेंगे। दाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि के ऊपर रखें, बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। पुनः ठोड़ी लगा दे आसन के साथ, पैनक्रियास के पॉइंट दबते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन के द्वारा हमारा लो बेली इफ़ेक्ट में आता है। फोर्थ इज़ शशांक आसन। शशांक आसन के द्वारा हम अपने लो बेली फैट को रिड्यूस करते हैं और यह भी हमारे बिग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट में लाता है और सेम पैनक्रियास के पॉइंट्स को प्रेशराइज करता है। आइए देखें। वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों भुजाओं को तानते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, भरे हुए श्वासों में ताने भुजाओं को। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। पहले हथेलियां, फिर माथा आसन पे लगाएं, रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर तानते हुए आएं। ताने ऊपर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए भुजाएं साइड से वापस। फिफ्थ इज गौमुख आसन। गौमुख आसन को शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे उत्तम आसन माना गया है, इसलिए इसमें रुकने की अवधि को हमने निरंतर बढ़ाना है। आइए देखें। बायां घुटना मोड़ें, बाएं एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दायां घुटना मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी शरीर के साथ लगा दें। घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। अब जो घुटना ऊपर से है वही हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से कमर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ लें। गर्दन सीधी कर दें, दाईं कोहनी कान के साथ सटी हुई। धीरे धीरे वापस। और इसी प्रकार यह आप दूसरे पैर से भी करेंगे। पूरा लाभ लेने के लिए इसमें रुकने के समय को बढ़ाएं। एक बार पीछे से भी इसकी पोजीशनों को चेक कर लें। इस प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों को आपने जकड़ना है। सिक्स्थ इज वक्रासन। वक्रासन डीपली इम्पैक्ट डालता है हमारे पैनक्रियास के पॉइंट्स में, लो बेली फैट को डिक्रीज़ करता है और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। आइए देखें। दायां घुटना मोड़ें, दायां पंजा बाएं घुटने के साथ लगा हुआ। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने के आगे से लाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ें, गर्दन पीछे। धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से करें। देखिए कोहनी की बैक साइड घुटने के साथ लगी हुई और गर्दन पीछे की ओर तनी हुई। रुकें। धीरे धीरे वापस। आसनों के बाद आता है आपका प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी अवधि निरंतर आपने 1 मिनट से लेकर 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और इसका अभ्यास निरंतर बढ़ाइए। आइए देखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा लें। अंगूठा दाईं नासिका पर, तीसरी उंगली जिसे अनामिका कहते हैं बाईं नासिका पर। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे किसी भी गिनती में श्वास को भरें और बिना रुके उसी गिनती से दाईं नासिका से श्वास को खाली करें। पुनः उतनी गिनती में श्वास भरें और बिना रुके पुनः बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियाँ
सहज भाव से दोहराएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधे करके बैठें। इससे हमारा वात पित्त कफ तीनों सम होते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। सेकंड प्राणायाम इस कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायामों को प्राणायामों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह एक ही प्राणायाम आपके पैनक्रियास, आपके लीवर, आपके हार्ट और आपकी श्वास क्रिया सभी को इफेक्ट में लाता है। पद्मासन लगा लें, दोनों हाथ घुटनों पर। धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास को भरते जाएं। पूर्ण श्वास भर जाने पर झटके के साथ नासिका द्वारा श्वास को खाली करते जाएं। ध्यान दें, नाभि अंदर श्वास बाहर, नाभि अंदर श्वास बाहर। स्वतः जो भी श्वासें लें, जानबूझकर कोई श्वास ना लें और ना रुका जाए तो पुनः श्वास भरें और पुनः क्रिया प्रारंभ कर दें। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। शांत। इसलिए इस प्राणायाम को आप नित्य प्रतिदिन रोज़ करें और इसकी अवधि को 5 से लेकर 15 मिनट तक बढ़ाएं। प्राणायाम और आसनों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका डाइट है। आइए जानते हैं कि डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, ब्लैक ग्रेप्स, चेरी, जामुन। और वेजिटेबल में जो सबसे बेस्ट वेजिटेबल रहती है वह है आपका ब्रोकली और उसके अलावा पालक। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नियमित रूप से लेने से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक वेजिटेबल जूस ले सकते हैं जो खीरा, टमाटर और करेले से बनाएं और नियमित रूप से इसको लें। यह तो डाइट में था कि क्या आपको लेना है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको क्या नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ हैं जो शुगर पेशेंट्स को कभी भी नहीं लेने चाहिए, जैसे मिल्क, चीज़, बटर। ये अपनी डाइट में से आज से आप हटा दीजिए और आप देखेंगे पहले ही हफ्ते में आपके शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। 7 से 8 घंटे की नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरी बॉडी के लिए। और इसके अलावा जिनको शुगर की समस्या है वह 30 to 45 मिनट्स की रोज़ की सैर करें। यह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनाकर अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं और शुगर की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में खाली एक मैसेज देना चाहूँगा, आज और अभी से अपने आप को डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट कहना बंद करिए, क्योंकि जितनी बार हम अपने आप को ये कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को ग्रैब करता है और वह ये जान जाता है कि आपकी शुगर कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। आज से ही अपने आप को कहना शुरू करिए कि यूर बॉडी इज़ हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ शुगर इम्बैलेंस, दैट्स इट। अब जैसे ही आप ये मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो उसको ये लगेगा कि छोटी सी कंडीशन है और उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही नियमित व्यायाम, प्राणायाम और अच्छी डाइट के द्वारा हम अपनी शुगर को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरी नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।